हेलो बच्चों, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कोशिका में आप लोगों को तीसरा सेल ऑर्गेनेल्स जो है बताया जा रहा था। पहला जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया। इन सारी चीज़ों को बताने के बाद आपको तीसरा जो है सेल ऑर्गेनेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र के बारे में। ठीक है, और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके पहले अगर केमिकल कंपोजिशन की इसकी बात करते हैं तो इसके केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन में भाग लेने वाले जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनका नाम है, जैसे प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है, ये सबसे ज़्यादा होता है 65 से 70 के आसपास, 70% के आसपास होता है। फिर जो है अगर बात करते हैं इसमें फास्फोलिपिड की, ठीक है, फास्फोलिपिड की अगर बात करते हैं तो फास्फोलिपिड इसमें जो है कि 25% के आसपास होता है। इसके अलावा इसमें RNA 0.5% और एवं कुछ मात्रा में इसके आसपास DNA होता है। तो ये इसके केमिकल कंपोजिशन की बात है, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इसका जो है फंक्शन क्या है। ठीक है, तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इसको समझ लें कि इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इससे जो है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, क्या है, जितने भी फिजियोलॉजिकल वर्क हैं उनको करने के लिए बच्चों क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, और यह ऊर्जा इससे प्राप्त करके हम विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन का यह क्या है, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन का ये जो है मुख्य पार्ट इसमें क्या होता है, घटित होता है। ठीक है, और इसमें एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के उपरांत, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से उच्च ऊर्जा वाले जो है कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एक क्या है, ऊर्जा का परिचायक होता है, ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है। ठीक है, यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल वर्क जो आप देख रहे हैं इसमें काम में आती है, ध्यान देंगे। और इसमें इस प्रक्रिया के दौरान इसमें एडीपी, ठीक है, और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, एडीपी और ये फास्फेट, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। इनपुट का मतलब इसमें कोशिकीय श्वसन में ये भाग लेते हैं, अंदर जाते हैं और मेटाबोलाइट्स भी इसके साथ उपस्थित होते हैं। और किसका निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है जो वायुमंडल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, जिसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। फिर जल का निर्माण होता है और फिर एटीपी का निर्माण होता है। और इस एटीपी को कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है, बायोसिंथेसिस। ठीक है, बायोसिंथेसिस में, जैव संश्लेषण में, यानी जीवों के संश्लेषण में जितने भी कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है, उसमें जो है काम में आता है, या केमिकल वर्क जिसको कहा जाता है, रासायनिक क्रियाएं। ठीक है, उसमें ये एटीपी क्या होती है, भाग लेती है। फिर इसके बाद इस एटीपी को हम देखेंगे फिर किस में काम में आते हैं, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क, इसमें यांत्रिक कार्यों में, जैसे सीलिया और फ्लैजिला, ये क्या है, इनके जो है यांत्रिक, कह सकते हैं कि यांत्रिक कार्य, मतलब कि ये सीलिया क्या होता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, और सीलिया किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। क्योंकि यह जब पानी के अंदर पानी पे बीट करता है तो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में पानी को ढकेलता है और उसकी बॉडी जो है क्या होती है, नाव के आकार की होती है। ठीक है, और वो क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो सीलिया उसमें क्या करता है,
मदद करता है। फ्लैजिला आप देखे होंगे जिसको आप हिंदी में कसाबिका कहते हैं, ये भी क्या करती है, ये भी पानी के ऊपर, ये जो है उसके यूग्लिना में पाया जाता है कसाबिका। तो ये क्या होता है, उसके ऊपर ही सिरे पर रहता है, इसके भी पानी पर बीटिंग के द्वारा फ्लैजिला जो है मूवमेंट करके आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और लोकोमोशन क्यों होता है ये भी आप जानते हैं, भोजन की तलाश में, रिप्रोडक्शन की तलाश में, शत्रुओं से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के लोकोमोशन होता है। यानी कि यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर इसको एनर्जी चाहिए, तो यह एटीपी से इसको एनर्जी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है ऑस्मोटिक वर्क, ऑस्मोटिक, ठीक है, या ऑस्मोसिस, जिसमें जो है क्या है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और एनर्जी के द्वारा जो है किसी अणु या मॉलिक्यूल को जो है क्या होता है, ठीक है, वो जो है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उसके विपरीत जो है भेजने का कार्य किया जाता है। एक डिफ्यूजन होता है, विसरण। विसरण में क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल से आयन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर पैसिवली मूव करते हैं, उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो है कि क्या है, उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे एनर्जी लगाई जाती है, और वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, एटीपी से प्राप्त होती है। ठीक है, और फिर यह एटीपी में से, इसमें से फास्फेट ग्रुप निकल जाता है, और फिर इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यह सेल रेस्पायरेशन में यूज होता है ऑक्सीजन और एडीपी, साथ ही साथ इसके साथ फास्फेट भी प्रयोग में आता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है, और फिर यह एटीपी जो है विभिन्न प्रकार के फिजियोलॉजिकल वर्क में काम में आती है। ठीक है, और आगे देखेंगे यह क्रिया जो है निम्न चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला देखेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया होती है आप जान लें बच्चों, इसको डिटेल में भी पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस शार्ट में इसके वर्क के बारे में देखना है। तो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सी शोषण का यह मुख्य स्थल होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है एनाएरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ करके पायरुविक एसिड में बदला जाता है। 2 मोल पायरुविक एसिड के बनते हैं, और वो जो है फिर उनको पायरुविक एसिड को क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के पहले वो क्या किया जाता है, उसको एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। इसके लिए इसके साथ क्या होती है, उपस्थित होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ये एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित होता है, और क्रेब्स साइकिल के अंदर जब प्रवेश करता है तो उसके अंदर आप जानते होंगे कि बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं, ऑक्सी शोषण के मुख्य एंजाइम इसके साथ उपस्थित होते हैं, और वहाँ पे किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें एटीपी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, उनका भी निष्कासन होता है यहाँ से। अब देखेंगे दूसरा प्रक्रम दिया गया है श्वसन श्रृंखला या रिस्पायरेटरी चेन। ठीक है, या इसको कहा जाता है ईटीएस सिस्टम, ईटीएस। ठीक है, ईटीएस इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो है लाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा। ठीक है, वाहकों के द्वारा, और अंत में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अणुओं के संयुक्त होकर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, O2 के साथ संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे प्रक्रम में है फास्फोराइलेटिंग तंत्र। ठीक है, फास्फोराइलेटिंग तंत्र क्या होता है, कह रहा है कि यह श्वसन श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्थानों पर, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल, श्वसन रिस्पायरेटरी चेन, इसमें विभिन्न स्थानों पर किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें F1 कण और एटीपी सिंथेटेज एंजाइम
बीकर का बना होता है। यह तंत्र किसका बना होता है? F1 कण, जिसको आप कह रहे थे F1 कण या ऑक्सीसोम या आप कह रहे थे एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। यह और एंजाइम का बना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न स्थानों पर एटीपी का निर्माण होता है और जो है कि F1 कण का जो है F1 और यह सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? F1 कण या ऑक्सीसोम, जिसको हम कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। F1 कण को अगर डिफाइन किया जाए तो आप जानते हैं बच्चों कि जो F1 कण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स जो अंगुलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उसी पे जगह जगह टेनिस के आकार के, रैकेट के आकार के ये कण क्या होते हैं? समान दूरियों पे उपस्थित होते हैं और जो किससे मिलकर के बने होते हैं? हेड से। उनके 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, स्टॉक होता है और बेस होता है। वो 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं और इसमें फास्फोराइलेटिंग सिस्टम भी क्या है? इन्हीं F1 कणों से मिलकर के बना होता है और विभिन्न प्रकार के एटीपी विभिन्न स्थानों पर इसमें बनते हैं। अगर आप एक बार और इसको देख लें, क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है इसमें देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखते हैं कि मैंने बताया कि यह क्या है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि इसमें ऑक्सीशोषण की मुख्य क्रिया का प्रमुख भाग जो है घटित होता है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है, जिसमें एडीपी और फास्फेट मिल करके क्या करते हैं और ऑक्सीजन मिल करके कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। और यह एटीपी एडीपी के द्वारा बनती है और यह उच्च ऊर्जा वाला यौगिक होता है और यह ऊर्जा बायोसिंथेसिस में काम में आती है, मैकेनिकल वर्क में काम आती है, ट्रांसपोर्ट में काम आती है और फिर जाकर के इस फास्फेट का प्रयोग करने के बाद यह एटीपी किसमें? एडीपी में एडिनोसिन डाइफास्फेट में कन्वर्ट होकर के पुनः सेल रिस्पायरेशन में जाकर के प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया 3 प्रक्रमों में पूर्ण होती है। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में बताया गया आपको कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए सभी जो एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं और उस एंजाइम्स की सहायता से जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई है, यानी अनएरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय शोषण हुआ है। अवायवीय शोषण की क्रिया के दौरान उसमें जो पायरुविक एसिड मुक्त होती है, पायरुविक अम्ल जो बनता है, ठीक है, उसको ले जाकर के कहाँ पे प्रवेश कराया जाता है? क्रेब्स साइकिल में। लेकिन क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करने के पहले वो पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और कोएंजाइम की सहायता से एसिटिल कोएंजाइम में प्रवेश कराया जाता है, बनाया जाता है और फिर वो एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, जो विभिन्न एंजाइमों की सहायता से क्या होते हैं? जगह जगह पर एटीपी अणुओं का निर्माण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होता है। श्वसन श्रृंखला या रिस्पायरेटरी चेन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा जो है इसमें लाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स आपने क्रिस्टी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी में वो एंजाइम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से संबंधित एंजाइम क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलकर के क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। आपको लास्ट में बताएगा तीसरे क्रम में कि फास्फोराइलेटिंग तंत्र के दौरान जो है विभिन्न जगहों पर एटीपी का क्या है? निर्माण होता है और यह जो फास्फोराइलेटिंग तंत्र होता है या सिस्टम होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है? F1 कण से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। और
इस तरीके से हम अब अगर संक्षेप में कहें इसको तो आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को जो है क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जिससे हमको जल कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और यह ऊर्जा क्या होती है, शरीर के फिजियोलॉजिकल वर्क में काम में आती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।